这里面，走，我们去找直梯去。这是云南的山歌。अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो इस वक्त हम खनमिंग सिटी में मौजूद हैं, जिसे चाइना का स्प्रिंग सिटी भी कहा जाता है। और खनमिंग को चाइना का स्प्रिंग सिटी कहने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स मौजूद हैं, जिनमें से नंबर 1 पर यह है कि अभी यहाँ चाइना में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है। जैसे हमारे कराची में हो रही है, इसी तरह से सेम तरह की गर्मियाँ चाइना के बहुत सारे शहरों में हो रही हैं, जिनमें हांगजो भी शामिल है, ग्वांगजो है, शंजन है और भी दूसरे बहुत सारे शहर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शदीद गर्मियाँ हो रही है ना। लेकिन खनमिंग वो शहर है, वो वाहिद शहर है चाइना का जिसमें सारा साल स्प्रिंग जैसा मौसम रहता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ख़ज़ा हो, चाहे बहार हो। खनमिंग वो शहर है जहाँ पर सारा साल बहार जैसा मौसम रहता है, खुशगवार मौसम रहता है। ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही गर्मियों में गर्मियाँ होती हैं। बिल्कुल अच्छा खुशगवार मौसम रहता है। और अभी भी आप देख सकते हैं हम खनमिंग सिटी में मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पे मौसम कितना ज़्यादा खुशगवार है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है, बहुत ही खुशगवार सा मौसम है। मेरे ससुराल गुइजो का मौसम भी जो है वो बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। वहाँ पे भी गर्मियों में कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होती, 20 से 23 के आसपास टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। वहाँ पे भी गर्मियों में आपको ना पंखे की ज़रूरत होती है, ना एसी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मेरे ससुराल में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ तक कि बर्फ़बारी तक होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली बर्फ़बारी जो है वो मेरे ससुराल आकर ही देखी है। कराची में तो आज तक कभी भी बर्फ़बारी नहीं हुई। तो मैं यही कह रही थी कि गुइजो में गर्मियाँ तो बहुत अच्छी गुजरती हैं, लेकिन सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन खनमिंग वो शहर है जहाँ पर सर्दियों में भी इतनी ठंड नहीं होती कि आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। बिल्कुल कराची जैसी सर्दी होती है, जैसे हमारे कराची में सर्दियों का मौसम होता है, सेम उसी तरह से सर्दियों का मौसम होता है यहाँ पर। और गर्मियों में भी बहुत खुशगवार, बहुत अच्छा मौसम रहता है, बिल्कुल मेरे ससुराल जैसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कभी कभी अगर लो पे जाए तो 16-15 इस तरह से भी होता है टेम्परेचर, बारिशें वगैरह हो तो। बहुत ही अच्छा और खुशगवार मौसम है। और युन्नान और गुइजो में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ गर्मियों में मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हम जो है वो खनमिंग ट्रैवल करने के लिए आए हैं। वैसे तो सारा ही चाइना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन खनमिंग जो है वो चाइना के टॉप खूबसूरत शहरों में से एक है। और बड़ी तादाद में जो है वो खनमिंग सिटी में टूरिस्ट आते हैं। और अगर आपका भी चाइना आना हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से खनमिंग विज़िट करें। ख़ासतौर पर अगर आप फूलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फूलों के दीवाने, तो लाजमी खनमिंग सिटी आएँ। खनमिंग सिटी के अंदर आपको बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे फूल, फ्लावर्स वगैरह देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे पूरी एक फ़्लावर मार्केट है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाई थी। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत व्यू मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप चाइना विज़िट करते हैं तो आपको मस्ट खनमिंग सिटी जो है वो विज़िट करना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर भी कितने खूबसूरत फूल मौजूद हैं, पर्पल और पिंक कलर के, बहुत प्यारे। खनमिंग जो है वो मशहूर ही इन सब जगहों की वजह से है। आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर इस तरह की डेकोरेशंस, इस तरह की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मिलेगी। खनमिंग बहुत खूबसूरत शहर है। और एज अ मुस्लिम खनमिंग सिटी की सबसे अच्छी बात ये है, बल्कि पूरे युन्नान प्रोविंस की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम आबादी मौजूद है। तो आप लोगों को खाना ढूंढने में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईज़िली आपको हलाल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहाँ पर ईज़िली आपको हलाल खाने मिल जाते हैं, मनपसंद अच्छे खाने मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा खाना है खनमिंग सिटी का, और आपको यहाँ पे हलाल खाने बहुत आसानी से, आराम से मिल जाते हैं। तो अगर आप मुस्लिम हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हैं चाइना, तो आप खनमिंग सिटी आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फर्स्टली बहुत खूबसूरत शहर है, मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, प्लस आपको हलाल खाने ईज़िली मिल जाते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट सिटी है खनमिंग। खनमिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं चाइना के, ख़ासतौर पर जितने भी बड़े शहर हैं चाइना के, वहाँ पर आपको ईज़िली हलाल खाने के लिए मिल जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप चाइना के किसी भी छोटे शहर में ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम हम जो है वो बीजे गए थे और हमें हलाल खाने रेस्टोरेंट ढूंढने में बहुत मुश्किलात हो रही थी। बहुत ही कम रेस्टोरेंट थे और उन रेस्टोरेंट का खाना भी बिल्कुल टेस्टलेस था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बहुत ही हार्ड टाइम हमने गुजारा बीजीए में, जो भी एक दिन का वक्त था हमारा। लेकिन खनमिंग आने के बाद हमें
कई तरह के रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के खाने खाने के लिए मिले, यहाँ तक कि नान वगैरह भी हमें यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें खुनमिंग में, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये पीछे जो है वो फाउंटेन शो हो रहा है। इस तरह का सेम शो चाइना के बहुत सारे शहरों में होता है। इसमें क्या है कि ये फाउंटेन जो है वो एक्चुअली म्यूज़िक के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। बैक पे जो आप गाना सुन रहे हैं वो इस फाउंटेन के साथ कनेक्टेड है, और जैसे ही म्यूज़िक जो है वो लाउड होता है, इसी तरह से फव्वारे जो है इसका प्रेशर जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा म्यूज़िक लाउड होता है। तो काफ़ी अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। इस तरह के सेम जो है वो फाउंटेन शो जो है वो ग्वांगझो में भी मौजूद है, हांगझो में भी मौजूद है। हमने बहुत जगहों पर देखा है, ये ज़्यादातर चाइना के हर जगहों पर मौजूद है। काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में चाइना के ही लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ खुनमिंग विजिट करने आए हुए हैं, क्योंकि दूसरे शहरों में इतनी गर्मी हो रही है और आजकल समर वेकेशन भी चल रहा है चाइना में। तो वो अपनी फैमिली के साथ खुनमिंग सिटी आए ट्रैवल करने के लिए, यहाँ के वेदर को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ जैसे ही फाउंटेन शो स्टार्ट हुआ, बड़ी तादाद में सारे लोग आ गए इसे देखने के लिए। वैसे तो अभी चाइना में कोई पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं है, लेकिन बच्चों के समर वेकेशन हुए हुए जिस तरह के सेम हमारे पाकिस्तान में होते हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर कराची का मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, जून जुलाई होती है, यहाँ पे जुलाई और अगस्त की छुट्टियाँ होती हैं। तो अभी एक और मंथ मौजूद है ये वाला अगस्त का। तो इसी तरह से यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, तो बड़ी तादाद में फैमिली जो है वो अपने बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए लेकर निकली हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमारी तरह ट्रैवल करने के लिए आए हुए हैं खुनमिंग सिटी का। और ख़ास तौर पर एक और वजह जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताई थी वो ये है कि दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं। तो बड़ी तादाद में वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो अब जॉब नहीं कर रहे, या जिनकी अपनी कंपनी है, जो प्राइवेट जॉब वाले, तो वो गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो उन गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, युननान जो इन सारे प्रोविंस में मूव कर जाते हैं चंद महीनों के लिए। और अभी जो है वो रात के सिर्फ 8:30 बज रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं आज पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद कि हम हमारे होटल वापस आ चुके हैं। और सौले तो ऑलरेडी सो गए थक कर, और हम भी इतना थक चुके हैं, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो अब हम जो है वो आराम करने वाले हैं। और आज की वीडियो को भी मैं बस यहीं ख़त्म करूँगी, और जाते जाते आप सबके साथ आज की खूबसूरत सी पिक्चर्स शेयर करूँगी। ये बहुत ही प्यारी पिक्चर्स हैं जो आज हमने खुनमिंग सिटी में लिए हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।